अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मुरली की तारीख है 31/1/2021। आज रविवार है, संडे है। अव्यक्त बाप दादा के माँ वाक्य सुनेंगे। ओरिजिनल तारीख है 25/10/87। बाप दादा ने हम बच्चों को आज मुरली के अंदर विशेष 4 बातों में हम कैसे न्यारे बनकर के रहें और चलें, 4 बातों को स्पष्ट किया है। बहुत अच्छी तरह बाप दादा बता रहे हैं। एक एक बात हम ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और न्यारेपन की स्थिति मेरी कितनी परसेंटेज है और कितनी अभी बाकी है, उसको चेक करना बहुत जरूरी है। 4 बातें जो बाप दादा ने कही है। पहली बात है देह से न्यारापन। दूसरी बात है देह के संबंधों से न्यारापन।
फिर तीसरी बात बाबा बता रहे पदार्थों से न्यारापन, और चौथी बात बाबा बता रहे पुराने स्वभाव संस्कारों से न्यारा बनना। बाप दादा के शब्दों में हम सुनेंगे, एक एक बात बाबा ने स्पष्ट की है, उसको हम अंडरलाइन करेंगे। मुरली का सार है 4 बातों से न्यारे बनो, 4 बातों से न्यारे बनो। आज बाप दादा अपने सर्व कमल आसनधारी श्रेष्ठ बच्चों को देख रहे हैं। कौन से बच्चों को बाप दादा देख रहे हैं? कमल आसनधारी श्रेष्ठ। कमल आसन ब्राह्मण आत्माओं की श्रेष्ठ स्थिति की निशानी है, जो भक्ति मार्ग में बताई जाती है कमल आसन। तो बाबा कहते ये ब्राह्मणों की, बच्चों की श्रेष्ठ स्थिति की निशानी है। आसन स्थित होने का यानी बैठने का साधन है। ब्राह्मण आत्माएं कमल स्थिति में स्थित रहती, इसीलिए कमल आसनधारी कहलाती। क्योंकि बाबा ने हम बच्चों की जीवन कमल पुष्प समान बनाई। प्रवृत्ति में रहते बाप दादा ने कहा बच्चे कमल पुष्प के समान न्यारे प्यारे बनो, पवित्र जीवन व्यतीत करो। तो बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों की ये स्थिति कमल आसनधारी कहलाती है। जैसे ब्राह्मण सो देवता बनते हो, ऐसे आसनधारी सो सिंहासनधारी बनते हो। संगम युग का सतयुग से बहुत ही कनेक्शन आता। तो यहाँ जितने हम कमल आसनधारी, उतने भविष्य में सिंहासनधारी। जितना समय बहुत काल व अल्प काल कमल आसनधारी बनते हैं, उतना बहुत काल या अल्प काल राज्य सिंहासनधारी बनते। बाबा ने बता दिया स्पष्ट रीति, हम बच्चों पर डिपेंड है कि हम यहाँ बहुत काल या अल्प काल। जितना कमल आसनधारी बनते हैं, जैसी वो हमारी स्थिति रहती है, उतना ही भविष्य में भी या बहुत काल या अल्प काल के लिए सिंहासनधारी बनते हैं। कमल आसन विशेष ब्रह्मा बाप समान अति न्यारी और अति प्यारी स्थिति का चिन्ह है, निशानी है, यादगार है। आप ब्राह्मण बच्चे फॉलो फादर करने वाले हो, इसीलिए बाप समान कमल आसनधारी बनो, जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया। अति न्यारे की निशानी है, वह बाप और सर्व परिवार के अति प्यारे बनेंगे। न्यारापन अर्थात चारों ओर से न्यारा, लेकिन न्यारा और प्यारा ये दोनों की बैलेंस चाहिए। जैसे कई बार बाबा ने बताया है कि ऐसे न्यारे हो जाते हैं कि सेवाओं से भी दूर हो जाते, ऐसा न्यारापन नहीं। न्यारे के साथ बाबा का, ब्राह्मण परिवार का प्यारा। तो कैसे बने बाबा बताते हैं। नंबर 1, अपने देह भान से न्यारा। जैसे साधारण दुनियावी आत्माओं को चलते फिरते, हर कर्म करते स्वतः और सदा देह का भान रहता है। दुनियावी मनुष्य जो है देह अभिमान में स्वाभाविक रहते हैं,
मेहनत नहीं करनी पड़ती है। मैं देह हूँ, न चाहते भी सहज ही स्मृति रहती है। अपने नाम की, अपने पोस्ट की, हर प्रकार की देह की स्मृति बहुत सहज और सरल रीति से सबको रहती है। ऐसे कमल आसन धारी ब्राह्मण आत्माएं भी इस देह भान से स्वतः ही ऐसे न्यारे रहें जैसे अज्ञानी आत्म अभिमान से न्यारे हैं। देखो बाबा ने कैसे कंपैरिजन में बताया। बाबा कहते जैसे कमल आसन धारी जो ब्राह्मण है, हम बच्चे, ऐसे हमको न्यारा रहना है जैसे अज्ञानी आत्माएं आत्माभिमानी से न्यारे, भानी नहीं उनको, अपने को आत्मा समझने का नॉलेज भी नहीं है। वैसे ही हम बच्चों को देह से न्यारा रहना पड़े। तो बाबा कहते जैसे अज्ञानी आत्माभिमानी से न्यारे हैं ही आत्माभिमानी, शरीर का भान अपनी तरफ आकर्षित न करे। ऐसी स्थिति हम बच्चों की बाबा चाहते हैं। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा चलते फिरते फरिश्ता रूप व देवता रूप स्वतः स्मृति में रहा। ब्रह्मा बाबा को यह सभी बच्चों ने अनुभव किया कि कैसे अपने आप को स्वरूप में स्थित रहे। ऐसे नेचुरल देही अभिमानी स्थिति सदा रहे, इसको कहते देह भान से न्यारा। आत्माभिमानी स्थिति निरंतर रहे। देखो अभी कितना घंटा रहती है दिन भर में, चेक करो। तो बाबा कहते उसको कहेंगे देह भान से न्यारा। कितना समय हम रहते हैं? देह भान से न्यारा परमात्म प्यारा बन जाता, उतने हम बाबा को प्रिय रहेंगे। अब बाबा दूसरी बात बता रहे, इस देह के जो सर्व संबंध है, देह के बाद आता है देह के संबंध, तो देह के जो सर्व संबंध है, दृष्टि से, वृत्ति से, कृति से, उन सब से न्यारा। देह का संबंध देखते हुए भी स्वतः ही आत्मिक देही संबंध की स्मृति में रहें, इसके लिए दुनिया के अंदर दीपावली के बाद भैया दूज मनाया जाता। कितना बाबा ने रहस्यमयी बात हम बच्चों को बताई, गुह्य राज बताया। बाबा कहते देह का संबंध देखते हुए भी, सामने तो देह दिखेगी, माता पिता भाई बहन काका मामा चाचा, लेकिन देखते हुए भी देही संबंध की स्मृति रहे। इसका यादगार दीपावली, पहले सतयुग भी आ गया, नई दुनिया आ गई, लेकिन दूसरे ही दिन भैया दूज मनाते। सतयुग में तो नेचुरल ये स्थिति रहती है, जब चमकता हुआ सितारा व जगमगाता अविनाशी दीपक बन जाते हो, तो भाई भाई का संबंध हो ही जाता है। आत्मा रूपी दीपक जग गया तो अविनाशी संबंध जो है भाई भाई का, वो अपने आप स्मृति में रह जाता है। आत्मा के नाते भाई भाई का संबंध और साकार ब्रह्मावंशी ब्राह्मण बनने के नाते भाई बहन का श्रेष्ठ शुद्ध संबंध स्वतः ही स्मृति में रहता है। ये प्रैक्टिस हम बच्चों को अभी संगम युग पर करनी होगी।
सतयुग में तो नेचुरली ये रहता है आत्मा का नॉलेज, लेकिन बाबा कहते प्रैक्टिकल अभी भले सामने देहधारी दिखते हैं, लेकिन हमारी ये न्यारेपन की जो स्थिति है, इसका बहुत काल का अभ्यास हम बच्चों का चाहिए। तो न्यारापन अर्थात देह और देह के संबंध से न्यारा। दो बात हो गई। अब बाबा बता रहे तीसरी बात, देह के विनाशी पदार्थों में भी न्यारापन। अगर कोई पदार्थ किसी भी कर्म इंद्री को विचलित करता है, अर्थात आसक्ति भाव उत्पन्न करता है, तो वह न्यारापन नहीं रहता। कोई भी पदार्थ विचलित करता है तो नेचुरल है आसक्ति रहेगी। संबंध से न्यारा फिर भी सहज हो जाते हैं, लेकिन सर्व पदार्थों की जो आसक्ति है, आसक्ति से न्यारा अनासक्त बनने में रॉयल रूप की आसक्ति रह जाती है। देह के संबंधों की को भी भूलना सहज हो गया है, लेकिन ये बड़ी सूक्ष्म धारणा है। बाबा और भी स्पष्टीकरण दे रहे हैं। तो बाबा कहते हैं अनासक्त बनना, उसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। सुनाया था ना, आसक्ति का स्पष्ट रूप क्या है। अब मुझे कैसे पता चले कि मेरे में आसक्ति है, कितनी है। आसक्ति का स्पष्ट रूप इच्छा, इच्छा रहती मन के अंदर। इसी इच्छा का सूक्ष्म महीन रूप क्या, जो हमें दिखाई देगा, महसूस होगा, महीन रूप है अच्छा लगना। इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है। इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है। ये महीन रूप अच्छा, अच्छा के बदले इच्छा का रूप ले सकता है। तो इसकी अच्छी तरह चेकिंग करो कि ये पदार्थ अर्थात अल्पकाल सुख के साधन आकर्षित तो नहीं करते, कि जिनके बिना में नहीं चलता, चाहे खान पान, चाहे रहन सहन, चाहे पहरवाश, हर प्रकार से हमें चेकिंग करनी है कि कोई भी पदार्थ आकर्षित तो नहीं करता, उनके बिना स्थिति ऊपर नीचे हो जाए। कोई भी साधन समय पर प्राप्त न हो तो सहज साधना अर्थात सहज योग की स्थिति डगमग तो नहीं हो जाती। पल पल हमें चेकिंग करनी पड़े। बाबा कहते मान लो साधन के आदी हो गए और कल को वो साधन नहीं प्राप्त है, तो हमारी स्थिति डगमग में आ जाएगी। साधारण सा मिसाल है, मान लो हम बाबा को याद कर रहे, अगर हमें आदत है गीत बजना ही चाहिए, लाइट चली गई, गीत नहीं बजा सकते, पंखा नहीं चल सकता, गर्मी हो रही है, हमारा योग कितना लग सकता है। ऐसे ही हर बात के अंदर हम किसी साधन के वश तो नहीं, कोई वस्तु पदार्थ के वश तो नहीं। बहुत सूक्ष्म चेकिंग है ये। कोई भी साधन के वश आदत से मजबूर तो नहीं है, खाने पीने में भी
इसके बिना नहीं चलेगा, उसके बिना नहीं चलेगा। हर बात के अंदर ये बात आती है, क्योंकि ये सर्व पदार्थ अर्थात साधन प्रकृति के साधन है। तो आप प्रकृति जीत अर्थात प्रकृति के आधार से न्यारे कमल आसनधारी ब्राह्मण हो। माया जीत के साथ साथ प्रकृति जीत भी तो बनते हैं। बाप दादा हम बच्चों को प्रकृति जीत बना रहे। सतयुग में प्रकृति हमारी दासी रहती और वो अनुभव हमें यहाँ ही करना होगा, वहां तो स्वाभाविक हो जाता है। तो बाबा कहते बच्चे प्रकृति जीत भी तो यहाँ बनना है। जैसे माया जीत बनते हो तो माया बार बार भिन्न भिन्न रूपों में ट्रायल करती ना, कि मेरे साथी माया जीत बन रहे, अलग अलग प्रकार से आकर्षण सामने लाती है, संकल्प उत्पन्न करती, इच्छाएं उत्पन्न करती है। तो भिन्न भिन्न पेपर लेती, ये पेपर में पास हो गए, दूसरा पेपर लेगी, उसमें पास हो गए, तीसरा पेपर लेगी, भिन्न भिन्न पेपर लेती है। प्रकृति का पेपर अंडरलाइन है, प्रकृति का पेपर है। साधनों द्वारा आप सभी को हलचल में लाना, वो ये परीक्षा लेती है प्रकृति। अब बाबा ने एक छोटा सा मिसाल बताया, जैसे पानी। अभी ये कोई बड़ा पेपर तो नहीं आया, बीच में ऐसे हुआ था, बारिश नहीं पड़ी, नदियां भरी नहीं, मधुबन में आबू में पानी की कमी रही, टैंकर भर भर करके, अभी भी कई बार टैंकर भर भर के लाने पड़ते हैं। तो बाबा वो मिसाल दे रहे हैं, जैसे पानी, अभी ये कोई बड़ा पेपर तो नहीं आया, लेकिन पानी से बने हुए जो साधन, अग्नि द्वारा बने हुए साधन, ऐसे हर प्रकृति के तत्वों द्वारा बने हुए जो साधन मनुष्य आत्माओं के जीवन का अल्पकाल का सुख का आधार, जलवायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, जो भी तत्व है। तो बाबा कहते ये अल्पकाल के सुख का आधार है। तो ये सब जो तत्व है ना, वो पेपर लेंगे। अभी भी लेना शुरू कर दिया है, लेकिन और लेते जाएंगे और एक साथ भी लेंगे। अभी तो कोई तत्व आता है, कोई नहीं आता है। हम लोगों को महावीर बन के डट के सामना करना है। अभी तो सिर्फ पानी की कमी है, लेकिन पानी द्वारा बने हुए पदार्थ जब प्राप्त नहीं होंगे तो असली पेपर तो उस समय आएगा। पानी नहीं, कोई चीज भी बना नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। ये प्रकृति के द्वारा पेपर भी समय प्रमाण आना ही है। फ्यूचर तो बाबा ने बहुत बार बता दिया है, आज फिर बाबा बता रहे, प्रकृति के द्वारा ये पेपर समय के प्रमाण आना ही है। इसलिए देह के पदार्थों की आसक्ति व आधार से भी निराधार अनासक्त बनना है। अभी तो सब साधन अच्छी तरह प्राप्त है तो कोई कमी नहीं है, लेकिन साधनों के होते, साधनों को प्रयोग में लाते योग की स्थिति डगमग न हो, ये प्रैक्टिस करो। अभी तो साधन है तो प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन समझो साधन है फिर भी हम उसकी प्रैक्टिस करें, स्थिति डगमग न हो, उनके डिपेंड, उनके आधार पर न रहें। योगी बनकर प्रयोग करना, इसको कहते न्यारा। है ही कुछ नहीं, सॉरी, लेकिन साधनों के होते, साधनों का प्रयोग में लाते, योग की स्थिति डगमग न हो। अच्छा, इसको कहते न्यारा। है ही कुछ नहीं तो उसको न्यारा नहीं कहेंगे। भाई मेरे पास कुछ है ही नहीं, खाने को है ही नहीं, तो उसको थोड़ी न्यारा कहेंगे। लेकिन है, फिर भी
हमारी आसक्ति नहीं है। तो बाबा कहते हैं ये प्रैक्टिस करो। साधन है लेकिन फिर भी हमारी स्थिति न्यारी है। तो बाबा कहते होते हुए निमित्त मात्र अनासक्त रूप से प्रयोग करना, इच्छा व अच्छा होने के कारण नहीं यूज करना। ये चेकिंग है ना, जरूर करो। इच्छा अच्छा के हिसाब से नहीं, सब कुछ है फिर भी मेरी स्थिति अनासक्त है, बुद्धि तो नहीं जाती, उसके बिना चले नहीं, ऐसी आधारित आत्मा तो नहीं हूं मैं। जहां इच्छा होगी फिर भल कितनी भी मेहनत करेंगे लेकिन इच्छा अच्छा बनने नहीं देगी। पेपर के समय मेहनत करने में क्या हो जाएगा, समय बीत जाएगा। पेपर का मेहनत तो पहले करना पड़ता है विद्यार्थियों को, तब वो पेपर में क्वेश्चन का आंसर देंगे। उस समय तो मेहनत करने नहीं बैठ सकते, समय हाथ से चला जाएगा। आप साधना में रहने का प्रयत्न करेंगे और साधन अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। आप युद्ध करके मेहनत कर साधनों की आकर्षण को मिटाने का प्रयत्न करते रहेंगे तो युद्ध की कश्मकश में पेपर का समय तो चला ही जाएगा। नेचुरल है, तैयारी अगर पहले नहीं होगी, पूर्व तैयारी, तो स्टूडेंट कैसे पास हो सकता है। तो रिजल्ट क्या हुई, प्रयोग करने वाले साधन ने सहज योगी स्थिति में डगमग कर दिया ना। प्रकृति के पेपर तो अभी और रफ्तार से आने वाले, स्पीड बढ़ेगा उसकी, रेडी रहो सभी। इसीलिए पहले से पदार्थों के विशेष आधार, इसीलिए पहले से पदार्थों के विशेष आधार, खाना पीना, पहनना, चलना, रहना और संपर्क में आना, इन सब की चेकिंग करो कि कोई भी बात महीन रूप में भी विघ्न रूप तो नहीं बनती है। बहुत बड़ी बात है ये, इसको अच्छी तरह मनन चिंतन करो। खाना पीना, पहनना, चलना, रहना, संपर्क में आना, कि इनके बिगर हमको नहीं चलेगा। तो बाबा कहते वही पेपर आने वाला है, फेल हो जाएंगे उस समय, तो अभी से उसका अभ्यास चाहिए। इन सब की चेकिंग करो कि कोई भी बात महीन रूप में विघ्न रूप तो नहीं बनती है। ये अभी से ट्रायल करो। जिस समय पेपर आएगा उस समय ट्रायल नहीं करना, नहीं तो फेल होने की मार्जिन रहेगी। नेचुरल है, उस समय ट्राई करेंगे तो क्या होगा, समय चला जाएगा। योग स्थिति अर्थात प्रयोग करते हुए न्यारी स्थिति। सहज योग की साधना साधनों के ऊपर अर्थात प्रकृति के ऊपर विजयी हो, ऐसा न हो उसके बिना तो चल सकता है लेकिन इसके बिना नहीं चल सकता। बहुत से पेपर बाबा ने बता दिए ना, तो बाबा कहते हैं इसके बिना चल सकता, उसके बिना नहीं चल सकता। अगर इस प्रकार का हमारा पुरुषार्थ है, जीवन चलती है, तो इसके बिना नहीं चल सकता, उसके बिना चल सकता है, तो बाबा कहते हैं स्थिति क्या हो जाती है, डगमग हो जाती है। तो इसको भी न्यारी जीवन तो नहीं कहेंगे ना। ऐसी सिद्धि को प्राप्त करो जो आपके सिद्धि द्वारा अप्राप्ति भी प्राप्ति का अनुभव करा। और बाबा महीन बात बता रहे। बाबा कहते ऐसी सिद्धि प्राप्त करो जो आपके सिद्धि द्वारा अप्राप्ति भी प्राप्ति का अनुभव करावे। जैसे स्थापना के आरंभ में आसक्ति है या नहीं है, उसकी ट्रायल के बीच बीच में जानबूझ करके प्रोग्राम रखते थे ना। जैसे 15 दिन सिर्फ डोढा माना बाखरी रोटला, डोडा और छाछ खिलाई,
गेहूं होते हुए भी ये ट्रायल कराई ना। देखो कितना अच्छा स्पष्ट सरल बाप दादा ने मिसाल दिया। हम सब जानते, यज्ञ में ये परीक्षा बाबा ने बच्चों से ली। 15 दिन सिर्फ यही भोजन था, रोटला, ढोडा सिंधी में कहते हैं, और छाछ। तो उसके ऊपर चले भी कई पेशेंट थे उस समय, बीमार थे, जिनको संकल्प आया कि हम कैसे खाएंगे, ये तबीयत ठीक नहीं है, तो वो फेल हो जाते। लेकिन कोई ऐसे निश्चय बुद्धि, बाबा ने ये प्रोग्राम दिया है, ये दवाई है, और सचमुच उनकी तबीयत ठीक हो गई। तो ये भी निश्चय की परीक्षा हो गई। तो बाबा कहते कि वो मिसाल याद करो। तो आप अपन भी घर में ये प्रयोग करें कि साधन है मेरे पास, वस्तुएं हैं, पर मेरी स्थिति उनके बिना चल सकती, न्यारेपन की स्थिति रह सकती है। ये प्रयोग करते चलो खुद ही खुद अपने आप को। कैसे भी बीमार 15 दिन इसी भोजन पर चले, कोई भी बीमार नहीं हुआ। बाबा की कमाल और जादूगिरी, जिन्होंने निश्चय से आज्ञा का पालन किया, कोई बीमार नहीं हुए। दमा की तकलीफ वाले, दमा श्वास की तकलीफ होने वाले ठीक हो गए, रोटला छाछ खा के ठीक हो गए। ये है बाबा में निश्चय और प्यार, विश्वास। तो ये प्रैक्टिस हमको रोज बरोज करनी चाहिए। नशा था, क्या नशा था? बाप दादा ने प्रोग्राम दिया है, भगवान की आज्ञा, श्रीमत। जब भक्ति में कहते विष भी अमृत हो गया, मीरा का क्या गायन है, विष पिलाया, परीक्षा ली, वो भी अमृत हो गया। कहते ना, सांप गले में डाला, फूलों की माला बन गई। बाबा में वो निश्चय चाहिए। तो बाबा कहते विष भी अमृत हो गया, वो तो छाछ थी, मीठी छाछ थी। निश्चय और नशा हर परिस्थिति में विजयी बना देता है। निश्चय और नशा हमेशा हमारा रहना चाहिए। तो ऐसे पेपर भी आएंगे, सब रेडी रहो। ऐसे पेपर आएंगे, सूखी रोटी खानी पड़ेगी, पानी से रोटी खानी पड़ेगी, वो भी दिन आएगा। अभी तो देखो 36 प्रकार के भोजन खा रहे, हलवा, पूरी, खीर, सब्जी सब खाते जो भी चाहिए। लेकिन बाबा कहते थोड़ा समय तो ये भी पेपर, तो उसका प्रयोग अभी से बीच बीच में करो, तो उस समय तकलीफ नहीं होगी। खाने को नहीं मिलेगा, अन्न नहीं होगा, बाजार में अन्न होगा ही नहीं तो क्या करेंगे? हमारे पास अगर पैसा है पर बाजार में गेहूं ही नहीं है, चावल ही नहीं है, कैसे खरीद सकेंगे? अभी तो साधन है। कहेंगे दांत नहीं चलते, हजम नहीं होता, लेकिन उस समय क्या करेंगे? जब निश्चय, नशा, योग की सिद्धि की शक्ति होती है, तो सूखी रोटी भी नरम रोटी का ही काम करेगी। कब करेगी? निश्चय, नशा, योग की सिद्धि की शक्ति परेशान नहीं करेगी। आप सिद्धि स्वरूप की शान में हो तो कोई भी परेशान नहीं कर सकता। कितना प्रैक्टिस करनी पड़े, इसीलिए इस बात को अंडरलाइन करो। और आज से अलग अलग जिन साधनों के आधार पर हम चल रहे, उन साधनों के बिना भी हम कैसे रह सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस जरूर करो। जब हठयोगियों के आगे शेर बिल्ली बन जाता है, कई हमने ऐसे मिसाल इतिहास में भी सुने। ऋषि मुनि, साधु संत जंगलों में रहते, लोग शेरों से डरते, लेकिन तपस्वियों से शेर डर के चला जाता। तो बाबा कहते हैं हठयोगियों के आगे शेर भी बिल्ली बन जाता, सांप खिलौना बन जाता। तो आप सहज योगी, सिद्धि स्वरूप आत्माओं के लिए ये सब कोई बड़ी बात तो नहीं है।
है, आराम से यूज करो, लेकिन समय पर धोखा न देवे, उसको चेक करो। बाबा ये नहीं कहते कि अभी से भूखे रहो, नहीं, साधन को आप यूज नहीं करो, ये बाबा नहीं कहते, लेकिन कल को साधन न मिले, हमारी स्थिति डगमग न हो, वो ध्यान पे रखो। परिस्थिति स्थिति को नीचे न लेके आए, ये होना चाहिए। ऐसे ना हो कल को परिस्थिति बिगड़ गई और मेरी स्थिति नीचे आ गई। देह के संबंध से न्यारा होना सहज है, लेकिन देह के पदार्थों से न्यारा होना, इसमें बहुत अटेंशन, ध्यान चाहिए। देखो, देह के संबंधों को भी भूलना बाबा कहते सहज है, और बात भी राइट है, इजीली हम भूल गए। लेकिन ये जो पदार्थ है, साधन है, इसमें मेहनत करनी पड़ती है, तो मेहनत हमें अभी करनी पड़ेगी। चौथी बात है, अंतिम बात, पुराने स्वभाव संस्कार से न्यारा बनना। पुरानी देह के स्वभाव और संस्कार भी तो बहुत कड़े, जबरदस्त होते कड़े। माया जीत बनने में बहुत बड़ा विघ्न रूप बनते हैं। सारा गड़बड़ कौन करता है, विकर्म कौन कराता है, भूलें कौन कराता है? यही हमारे पुराने स्वभाव संस्कार। कई बार बाप दादा देखते हैं, पुराना स्वभाव संस्कार रूपी सांप वो खत्म भी हो जाता, लेकिन लकीर रह जाती है, जो समय आने पर बार बार धोखा दे देती है। मोटे रूप में वो मिट जाता है, लेकिन लकीर रह जाती है। ये कड़े स्वभाव और संस्कार कई बार इतना माया के वशीभूत बना देते हैं। कैसे वशीभूत बनाते हैं? जो रॉन्ग को रॉन्ग समझते नहीं, बहुत बड़ी ये परेशानी आती है। अगर बड़े समझाते भी है ना कि आपकी ये बात ठीक नहीं है, ये आप जो सोच रहे हो वो गलत सोच रहे हो, ये जो आप बोल रहे हो वो गलत बोल रहे हो, नहीं, मैं ही राइट हूं, मैंने जो सोचा वो सही। तो माया रॉन्ग को रॉन्ग महसूस करने नहीं देती है, महसूसता शक्ति समाप्त हो जाती है। इससे न्यारा होना, इसकी भी चेकिंग अच्छी तरह चाहिए। जब महसूसता शक्ति समाप्त हो जाती है तो और ही क्या होता है, एक झूठ के पीछे 1000 झूठ अपनी बात को सिद्ध करने के लिए बोलने पड़ते हैं। देखो, ऐसे हजारों अनुभव हम लोगों ने किए हैं। फिर एक झूठ छिपाने के लिए 1000 झूठ बोलने पड़ते। तो ये स्वभाव संस्कार ठीक नहीं है। अगर है तो उसको मिटाना चाहिए। जब महसूसता शक्ति नहीं होती तो 1000 झूठ बोलते, इतना परवश हो जाते, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलना ही पड़ता है। अपने को सत्य सिद्ध करने, ये भी पुराने संस्कार के वशीभूत की निशानी। मैं सत्य हूँ, इसको सिद्ध करने को 1000 झूठ बोलना पड़ता। एक है यथार्थ बात स्पष्ट करना, दूसरा है अपने को जिद से सिद्ध करना। दो बात हो जाती है, बहुत डिटेल है ये बातें। एक बात है कि भाई अब मेरे पास जो है उसको मैंने स्पष्ट किया, बात को यथार्थ रूप और यथार्थ बात को स्पष्ट करना। दूसरा होता है जिद से सिद्ध करना। तो जिद से सिद्ध करने वाले कभी सिद्धि स्वरूप नहीं बन सकते। ये जो जिद का संस्कार है ना, खुद को भी बहुत तकलीफ देता है, बड़ों को भी बहुत तकलीफ देता है, दूसरों को भी तकलीफ देता है। जिद कभी नहीं करना चाहिए। जिद नुकसान करता है, सिद्धि को प्राप्त करने नहीं देता। ये भी चेक करो कि कोई भी पुराना स्वभाव संस्कार अंश मात्र भी छिपे हुए रूप में रहा ना, तो उसको हमें समाप्त करना है, वो नहीं होना चाहिए। समझा?
इन चारों ही बातों से न्यारा जो है उसको कहेंगे बाबा का प्यारा और परिवार का प्यारा। बहुत गहरी मुरली है, फिर से पढ़ो, अध्ययन करो, सुनो, चेकिंग करो। ऐसे कमल आसनधारी बने हो, इसी को कहेंगे फॉलो फादर। ब्रह्मा बाप भी कमल आसनधारी बने तब तो नंबर 1 बाबा के प्यारे बने, ब्राह्मणों के प्यारे बने, चाहे व्यक्त रूप में चाहे अव्यक्त रूप में। अभी भी हर एक ब्राह्मण के दिल से क्या निकलता है? हमारा ब्रह्मा बाबा। ऐसा बनना पड़े हम बच्चों को। ये नहीं अनुभव करते कि हमने तो साकार में देखा ही नहीं, लेकिन नैनों से भले नहीं देखा, दिल से देखा। हर एक को अभी भी फील होता है साकार ब्रह्मा बाबा मेरे साथ है। बुद्धि के दिव्य नेत्रों के द्वारा देखा, अनुभव किया, इसीलिए हर ब्राह्मण दिल से क्या कहता है? मेरा ब्रह्मा बाबा। ये प्यारेपन की निशानी है। चारों ओर के न्यारेपन ने विश्व का प्यारा बना दिया। तो ऐसे चारों ओर के न्यारे और सर्व के प्यारे बनो। समझा ना सभी ने जो बाप दादा ने कहा? ओके। गुजरात समीप रहता है तो फॉलो करने में भी समीप है। स्थान और स्थिति दोनों में समीप बनना ये विशेषता है। बाप दादा तो सदा बच्चों को देख हर्षित होते हैं। अच्छा, चारों ओर के कमल आसनधारी न्यारे और बाप के प्यारे बच्चों को, सदा माया जीत, प्रकृति जीत, विशेष आत्माओं को सदा फॉलो फादर करने वाले वफादार बच्चों को बाप दादा का स्नेह संपन्न याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माँ पिता बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। बहुत 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 गहरी मुरली और बहुत अति आवश्यक धारणाएं हैं जिसे हमें अभी धारण करना अति आवश्यक है। वरदान है, समझदार बन। 3 प्रकार की सेवा साथ साथ करने वाले, 3 प्रकार की सेवा साथ साथ करने वाले सफलता मूर्त भव। वर्तमान समय के प्रमाण मनसा, वाचा और कर्मणा तीनों प्रकार की सेवा साथ साथ चाहिए। वाणी और कर्म के साथ मनसा शुभ संकल्प व श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा सेवा करते रहो तो फल फलीभूत हो जाएगा। क्योंकि वाणी से शक्ति तब आती है जब हमारी मनसा शक्तिशाली हो, नहीं तो बोलने वाले फिर पंडित के समान हो जाते हैं, क्योंकि फिर वो तोते मुआफक पढ़ करके रिपीट करते। तो मनसा पावरफुल चाहिए। ज्ञानी अर्थात समझदार तीनों प्रकार की सेवा साथ साथ करते और सफलता का वरदान प्राप्त कर लेते हैं। स्लोगन है, अपने बोल, कर्म और दृष्टि से, अपने बोल कर्म और दृष्टि से शांति, शक्ति व खुशी का अनुभव कराना ही महान आत्माओं की महानता है। हर आत्मा को अपनी बोल, कर्म, दृष्टि से क्या अनुभव कराना है? शांति, शक्ति और खुशी का। अच्छा, ओम शांति।
पाओगे, ख्वाबों को तुम खुशनुमा पाओगे। आसमां से जन्नत उतर आएगा, इन ख्यालों में ऐसी है ताकत भरी, मोम पत्थर को कर दे वो कारीगरी, ये बना दे फरिश्ता ये हूर और परी। क्या गजब की है इनकी भी जादूगरी, इनसे सारे ज़माने की खिदमत करो, इनसे सारे ज़माने की खिदमत करो। खुद दुआओं से दामन संवर जाएगा, ख्यालों